Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. Welcome back Good again. evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Ritika. Good evening, ma'am. Good evening, Anupama. Good evening, Bhuvneshwari. Good Hello, evening. Palak. Good evening, Mehak. Good evening, Anuradha. Good evening, Sandhya. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे कैसे हो आप? मैम अच्छे हैं, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया. Good evening, Palak. Good evening, Anuradha. Good evening, Sandhya. Good evening, Sanya. Good evening, Babita. Good evening, Ritika. Good evening, Sunidhi. Good evening, Shailja. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Harshita. कैसे हो सब? मैम अच्छे, आप कैसे हो? मैम अच्छे, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. तो फिर कैसी लगी क्लास? मैम बहुत अच्छी। मैम बहुत मैम अच्छी। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी को क्या? क्या बहुत अच्छे जैसा क्या था? मैम सारा रिवाइज हो गया पिछला, तो अच्छी रही। सही ना? वही मैंने बोला. या मैम। 1 घंटे में बहुत कुछ हो गया है ना. यस मैम। चलो, या मैम। ये जो बचा कुछ है वो तुम कर लोगे ना? यस या मैम। मैम। वो तो तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे मुझे लगता है. नहीं, इस पे कोई यस मैम नहीं आ रहा है ना. मैम कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे. चलो मैम, मैम हम हाफ मार्क्स ले आए. 1 मिनट बेटा, 1 मिनट है ना. मुझे एक स्टूडेंट का फोन आ रहा है. गुड इवनिंग, मैम. हाँ जी, हेलो तान्या. गुड इवनिंग मैम को एक छोटा सा कॉल आया हुआ था. आवाज आ रही है? यस या मैम. ओके. ठीक है. तो ट्राई करना यार, अच्छे मार्क्स ले आओ तुम, है ना. मैम हाँ ये बोल रही थी कि जैसे कितने मार्क्स का होगा, आई गेस 160 का होगा, तो 160 का हाफ कितना हुआ? 80। हाँ, तो एटलीस्ट 80 अबव ले आओ. और जिन क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि यार मतलब डाउट लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, 50-50 लग रहा है, तो छोड़ देना. रादर देन क्यों गलत मार्क्स करवाने. कभी कभार तुक्का सही भी होता है, तो कभी कभार तुक्का गलत भी हो जाता है ना. होता है नहीं यो यो। होता. या मैम। हाँ, तो इसीलिए ट्राई करना कि वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें परफेक्ट शॉट पता है कि हाँ यार ये गलत नहीं होंगे, वो पहले कर देना. ठीक है. या मैम। मैम. आहो. चलो लेट्स स्टार्ट. सुनिधि गुड इवनिंग. शारदा गुड इवनिंग. पूनम गुड इवनिंग. श्रुति गुड इवनिंग. ईशा गुड इवनिंग. खुशी गुड इवनिंग. शाल गुड इवनिंग. चलो यार आ जाओ जल्दी जल्दी. मदन लाल गुड इवनिंग बच्चे. ओके, तो मैंने असाइनमेंट दिया था, किस किसने किया कंप्लीट? दो. बस दो ने? तीन चार? 10 11 12 13. बस 13 बच्चों ने. बाकी
बाकी क्या कर रहे थे? कूद रहे थे तुम? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21। मैम ओपन नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था ओपन? पीडीएफ रीडर नहीं है फोन में? है मैम, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? वो लिंक थोड़ी है बच्चे, वो तो वो है ना आपका क्या बोलते हैं इसको, पीडीएफ के फॉर्म में था, लिंक तो था भी नहीं। तो लिंक अगर होगा तो फिर तो दिक्कत होती, बट नॉर्मल पीडीएफ था। मैम ने भी फिर ओपन करके देखा, तभी भी ओपन हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मे बी आपका फोन में स्पेस ना हो, इसीलिए भी हो सकता है। ठीक है या नहीं ठीक है बच्चों? योर मैम। ठीक है ना, गैसेस हमारा हो गया कंप्लीट। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड। कहाँ पे है, कहाँ पे है? बस मैम 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर नहीं वेट करेंगे। हाँ नीचे कर लो, नीचे कर लो आप। 1 मिनट देना मैम को। कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। नो मैम। तो समझ में आ गया? सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर समझ में आ गए थे सभी को? योर मैम। मैम। क्या बात है। मैम वो जो डिकम्प्रेशन सिकनेस वाला था ना, वो एक बार बताना। कौन सा वाला? मैम डिकम्प्रेशन सिकनेस वाला। डिकम्प्रेशन सिकनेस में जैसे फॉर एग्जाम्पल महक का डाउट है ना ये? योर मैम। देखो महक, अगर जैसे महक, क्या सभी को ही बता देती हूँ। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल महक ने इंडियन ओशन में जाके डुबकी मारी, क्या करी उसने? डुबकी मार दी, ठीक है। बस तो बोली यार मुझे तो अंडर वर्ल्ड देखना है कि पानी सी वर्ल्ड कैसा दिखता है ना। तो इंडियन ओशन में जाके छलांग मारी, मस्त उन्होंने शार्क देखा, टर्टल देखा, बड़ी बड़ी मछलियां देखी, शार्क देखा, व्हेल देखा, डॉल्फिन देखा। देखने के बाद वो थक गई, मैं कहती है अब मैं तैर नहीं पाऊंगी। तो अगर वैसे शू करके ऊपर आ जाए बहुत जल्दी, ऐसे जैसी गई हैं, वैसे जैसे गए हैं तो से घूम फिर के जा रहे हैं ना, पर जैसे वापस आए तो वो क्या है, एकदम से आ गई। तो एकदम से आने की वजह से उनकी बॉडी को क्या हुआ? फिटीगनेस आ गई, ठीक है, डिजीनेस फील होने का, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हुई। क्यों? क्योंकि वो एकदम से डाइवर जो थी महक, डाइवर हमारी, तो वो ऐसे आई। ऐसे नहीं आना है, ऐसे आना है, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग होके। क्यों जिगजैग होके आना है? क्योंकि ना प्रेशर वहां पे होता है ज्यादा, जिसके वजह से बॉडी के अंदर जो आपकी आरबीसीज होती है, वो क्या करेगी? नाइट्रोजन को रिलीज करती है। जैसे ही नाइट्रोजन को वो रिलीज कर देती है बच्चे, तब आपकी बॉडी क्या हो जाती है? एक प्रॉपर स्टेबिलिटी में नहीं आ पाती है ना। तो एक प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉडी जब, अगर आराम से, अगर ऐसे डाइव कर रही है महक और उसको ऊपर आना है, तो सेम जैसे उनको ऊपर आना है तो उसको जिगजैग वे में आना पड़ेगा, ताकि वो प्रेशर को मेंटेन कर पाए। अगर एकदम से ऊपर आ जाएंगे, बॉडी उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से आप वॉमिटिंग कर सकते हो, फिटिगनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, तो स्लो स्लो आना है और आराम से आना है। जब भी आपने पानी के अंदर जाना है, पानी के बाहर आना है, स्लो जाना, स्लो आना, जिगजैग जाना, जिगजैग आना, ताकि आपकी बॉडी प्रेशर को मेंटेन कर सके। ठीक है, योर मैम। समझ आ गया बच्चों? योर मैम। Fine, so let's start now with the class. बच्चों, we have, where is the okay, fine, so let's start करते हैं अपनी क्वेश्चन से शुरू। चलो, दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन? यो मैम। योर मैम।
In man and mammals, air passes from outside into the lungs through A, B, C, D. फटाफट से आंसर बताओ. पहले तो आपको 12 क्वेश्चंस मैंने दिए ही थे, तो फटाफट से चैट पे मुझे बताओ कि क्या है. From outside to inside to into the lungs through डी. क्या बात है बच्चों, क्या बात है. Nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, जोरदार तालियां अपने आप के लिए. अपने लिए बजा लो, चैट पे मत बजाना, ठीक है. अपने लिए बजा लो, बहुत बढ़िया. तो जिसने डी बोला है शाबाश. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम. ये समझाने वाला तो है नहीं. हाँ, किसको है डाउट, बताओ. बोलो क्या डाउट है. हाँ बोलो बच्चे, बोलो. सोनम, क्या डाउट है, क्या नहीं समझ आया आपको? बताओ बताओ, जल्दी बताओ. तो जब भी कुछ न जाना है, एयर ने पास होना, नेजल से ही स्टार्ट होगा, है ना. नेजल से फैरिंग्स. लैरिंग्स तो कभी भी नहीं आएगा. अब देखो लैरिंग्स तो यहाँ पर है, तो लैरिंग्स लैरिंग्स कैंसिल, ए बी कैंसिल, ठीक है. फिर उसने बोला नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फैरिंग्स, ट्रैकिया. ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक तो ठीक है. लैरिंग्स भी ठीक है. फिर उसने बोला कि ट्रैकिया, ये भी ठीक है. ये तो कंफ्यूज कर रहा है. ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई नहीं, पहले ब्रोंकाई आता है फिर ब्रोंक्यूल्स आता है, तो हमारा सी भी कैंसिल हो गया. बस डी है. हमेशा नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फैरिंग्स. 3 फैरिंग्स है ना अपने पास या नहीं, मैम. है ना. उसके बाद फिर कौन है? लैरिंग. हाँ, larynx. और लैरिंग्स के बाद कौन है? ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई. याद रखना ये, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि कुछ 3 आपको स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए, उसमें से कोई एक करेक्ट है. तो फटाफट से मुझे बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ओडिशा उड़ीसा का नीट 19 का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ. ऑप्शंस चैट पे लिखना, ठीक है. Aspiration occurs due to external intercostal muscle. Okay. Intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration. Inspiration occurs when atmospheric pressure is less than intrapulmonary pressure. Expiration is initiated due to contraction of diaphragm. चलो चलो जल्दी. किसी को भी नहीं पता? सी. अच्छा, सी 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 काफी ने बोला है सी. सबको सी लग रहा है, ऐसा क्यों? बच्चे वी हैव, ध्यान से सुनना. एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल. नो बेटा, इंटरनल में होता है. होता है या नहीं होता? मैम. Intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration. True or not? यार कम ही तो होता है इसमें O2, तो ये करेक्ट है, ये गलत है. सी है ही नहीं. क्यों नहीं है? इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. अभी ऊपर ही तो बताया कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लो ही होता है, ठीक है. समझ में आया या नहीं आया? मैम. एंड ऑप्शन डी, एक्सपीरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. बिल्कुल भी नहीं. एक्सपीरेशन में थोड़ी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो तो जब आप इंस्पायर करते हो तब होता है. जब एक्सपायर करते हो तो आपका डायफ्राम रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता. इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होती है ना. पढ़ाया था ना मैंने. यस. भूल गए तुम लोग, मुझे लगता है. समझ में आया बच्चों तुम्हें ये वाला पार्ट या नहीं आया? यस मैम. नहीं आगे. मैम. 17th question. The partial pressure of oxygen, PO2, in the alveoli of lungs is equal to that in blood, more than that in blood,
लेस देन दैट इन ब्लड, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए। बताओ ए बी सी या डी। चलो अब अपने मार्क्स भी तुमने कैलकुलेट करने हैं, एंड में तुम्हारे कितने आ रहे हैं, ठीक है। यो मैम। हम्म, कर लिया? क्या कर लिया है तुमने क्वेश्चन? सी डी सी। बच्चे तुम बड़ा सोच सोच के बता रहे हो, हैं तुम्हें पता नहीं लग रहा? खुशी कर लो, खुशी मैगी कर लो बच्चे। सबको डी लग रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो कह रहा है कि एल्वोलाई में इन द लंग्स इट इज इक्वल टू दैट इन ब्लड, बिल्कुल भी नहीं। मोर देन दैट इन ब्लड, तो PO2 में जो प्रेशर होता है, PO2 का जो आपका प्रेशर रहता है, वो एल्वोलाई में ज्यादा होता है या कम होता है? क्या बोल रहे हो बच्चे? ज्यादा होता है, ठीक है, कम नहीं होता है। जब भी आप ब्लड को कंपेयर करेंगे एल्वोलाई के साथ, हमेशा आपको ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज ही रहेगा, ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हमने जब मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड वाला, याद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब आपके एल्वोलाई से ब्लड में जाता है, ब्लड से टिश्यू में जाता है, तो वो ऑक्सीजन लेके जाता है या नहीं जाता? बच्चे ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, वो ज्यादा रहेगा तभी तो मूव कर पाएगा ना। मैम। उसने एल्वोलाई से पूछा, उसने ये नहीं पूछा बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर पूछा होता, टिश्यू के अंदर पूछा होता, तब कम होता। लेकिन उसने एल्वोलाई से पूछा, एल्वोलाई से हमेशा उसमें ऑक्सीजन ज्यादा ही रहती है, तो इट इज मोर देन दैट इन ब्लड। ओके, इट इज नॉट लेस इन द ब्लड, it is not equal to the blood, and it is not also less than that of carbon dioxide। तो आपका ऑप्शन है बी, नॉट डी और सी। देख लो, माइनस करते जाना, जिसने जो लिखा है माइनस के मार्क्स लगेंगे अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय। ये तो करेक्ट होना चाहिए यार, ये नहीं गलत होना चाहिए। Exchange of gases in the alveoli of the lungs takes place by option A, passive transport, option B, active transport, option C, osmosis, and D, simple diffusion। बताओ जल्दी जल्दी। डी डी, बहुत बढ़िया, शाबाश, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। सो वी हैव ऑप्शन डी एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ventilation movement of the lungs in mammals are governed by, the ventilation movements of the lungs in mammals are governed by muscular walls of lung, diaphragm, intercostal muscle, या बी और सी। वेंटिलेशन मैमल्स के लंग्स में कैसे होती है? मैमल्स, मैमल्स याद है तुम्हें? मैमल्स कौन है? मैम। हम्म, क्या हो गया तुम्हारा आंसर या नहीं? डी पुराना आंसर है ये तो, या अभी का आंसर? ये कौन है? B.R. चौहान कौन है बच्चे? हु इज B.R. चौहान? हाँ जी बच्चों, आंसर तो जल्दी फटाफट, नहीं पता तुम्हें? बताओ यार, बच्चे बोलते नहीं हो तुम। मैम डी।
दे दिए। डी क्या ए बी सी या डी? डी। डी डी, शाबाश, बहुत बढ़िया। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों ही। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स तो हड्डियां की है भाई, उसमें वॉल कहाँ से आ गई? मस्कुलर वॉल, है ना। उसके अंदर तो एल्वोलाई काम करती है, एल्वोलाई फूलती है। कल बताया था ना, चेस्ट, चेस्ट फूलती क्यों है? यस मैम। न्यूज और यस ब्रोंक मैम। की वजह से फूलती है। उनमें कोई मसल नहीं होता, लंग में कोई मसल नहीं होता। ओके, लंग इज हड्डियां, इट्स बोन्स। ओके। यस यस मैम। मैम। चलो आगे। जवाब नहीं दे रहे सबके सब ना यार, तुम ढीले पड़ गए हो, थक गए हो तुम। नो मैम, आप भी नो थक मैम। गए थे। हैं मैम? मैं थक गई हूँ? नो मैम। कौन है? कौन क्या कह रहा था कि मैम थक गए होंगे? थक तो गई हूँ मैं कुछ में। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 and 1000। तो हमारा टाइडल है बच्चे 500 और एक्सपिरेटरी हमारा 1000। What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200? नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, फटाफट से बताओ, चलो जल्दी। हुआ सॉल्व? बी बी बी, क्या बात है बच्चों, कैसे हुआ बी बताओ मुझे जरा। मैम टीवी प्लस ईआरवी। रुको रुको, टीवी प्लस ईआरवी ईआरवी, शाबाश। तो हमारा टीवी कितना है? 500 ml। 500। ईआरवी कितना है? 1000। 1000। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1500। वेरी गुड, 1500। ठीक है, समझ में आ गया? किसने बताया मुझे सबसे पहले? बताओ नाम, बताओ नाम, कौन था वो बच्चा? भुवनेश्वरी। अरे वाह यार, जोरदार तालियां भुवनेश्वरी के लिए। चलो फटाफट से चैट पे मारो तालियां। ओके ओके ओके, क्या खुल गया? ओके फाइन, चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया भुवनेश्वरी, ऐसी सबको सबको समझ आई ये वाला पार्ट या नहीं आया? यस मैम। मैच द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं तुम्हें एक टेबल सी बनवाई थी, एक नीली नीली सी टेबल, याद है तुम्हें? फटाफट से बताओ मुझे इसका आंसर। नीट 2018 का क्वेश्चन है बच्चे। टाइडल वॉल्यूम सिखाई है मैंने तुम्हें, इंस्पिरेटरी बताई है, एक्सपिरेटरी बताई है, रेसिडुअल बताई है। बस उसका तुमने कितना वॉल्यूम रहता है वो बताना है, बड़ा सिंपल है। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ वरना मैम गाना गाने लग जाएंगे, फिर तुम्हारे खून से आंसू आने लग जाएंगे। खून से आंसू नहीं, कान से कान से खून निकलने लग जाएगा। कर लिया? हो गया? नहीं हुआ? मैम। बी 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 बी, सभी बी बोल रहे हैं, तो पक्का बी है। तो कौन मुझे बताएगा बी क्यों है? रिया, आप बताओगे? रिया कुमारी, कुमारी। यस मैम। हाँ जी, बताओ बी कैसे बच्चे? ए का वी हैव 500, है ना, 500 टाइडल वॉल्यूम। मैम। फिर उसके बाद बी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? वी हैव 1000। तो क्या हमारा ए 3 है? बिल्कुल। क्या हमारा बी 4 है? एक मिनट रुको रुको, सॉरी, इंस्पिरेटरी, हाँ B1 हाँ B1। फर्स्ट। एक सेकेंड, बी इज योर 1 एंड टाइडल वॉल्यूम इज योर 3rd, ठीक है।
फिर आ जाते कौन, एक्सपिरेटरी। एक्सपिरेटरी कितना हुआ आपका, 1000 टू 11,000 नेक्स्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। बच्चे रेसिडुअल वॉल्यूम आपकी कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी 1100 टू 1100 to 1200 वेरी गुड। तो आपका ऑप्शन बी हुआ करेक्ट। ठीक है, yo मैम लिखा है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने Yeah, लिए ma'am. बजा लो तुम लोग खुद ही। ठीक है, वेरी नाइस, गुड जॉब। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, फटाफट बताओ। no मैम No, ma'am. no मैम चलें आगे। Yo, नेक्स्ट, ma'am. lungs do Yeah, ma'am. not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled because। तो तुम्हें मैंने ये बताया हुआ था, क्यों क्यों नहीं वो लंग से बाहर जो थोड़ी कुछ बची होती है हमारी रेसिडुअल रह जाती है, रहती है नहीं रहती है? बस एक को Yeah, ही पता ma'am. है, बाकी को पता ही नहीं है। तो lungs do not collapse between breaths and air always remain in the lungs which can never be expelled because there is a negative pressure in the lungs, there is a negative interpleural pressure pulling at the lung wall, there is a positive interpleural pressure, या pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure। थोड़ा सा टफ हो सकता है, जिसने क्लियर कर लिया वो बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा, 1 मिनट आप सॉल्व करो, मैम को 1 मिनट हो जरा। चार्ट पे लिखना सारे जल्दी जल्दी, ठीक है। कर लिया बच्चों? Yeah, ma'am. Yo, ma'am. सबको बी लग रहा है, क्या बात है। साल्विया बताइए बच्चे, बी क्यों लग रहा है आपको? साल्विया संधू, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। वाई बी? साल्विया आवाज आ रही है मेरी बच्चों, आवाज आ रही है सबको? Yo, ma'am. Yo, ma'am. बोल क्यों नहीं रहे? सॉरी, साल्विया। यस मैम, आंसर मतलब बच्चे, व्हाई व्हाई यू थिंक कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन? क्यों लग रहा है ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चे? पता है नहीं पता, कुछ तो बोलो। हेलो साल्विया, बाकियों को आवाज आ रही है? Yes. ओके, तो कौन बताएगा? ऋतिका, आप बताओ बच्चे, बी क्यों? ऐसे तो नहीं एक दूसरे का देख के लिखते हो, वहां नीट के एग्जाम में तुम्हें मिलेगा कोई बैठ के बताने के लिए? हैं? बिल्कुल करेक्ट है, बी है बच्चे, बट बी है क्यों? क्योंकि इंटरप्लूरल प्रेशर क्या होता है, पहली बात तो प्लूरल, प्लूरा करवाया था मैंने, तुम्हें याद है प्लूरा, Yes, ma'am. है ना? प्लूरा के अंदर प्लूरल कैविटी होती है नहीं होती है? Yo, Yo, ma'am. प्लूरल फ्लूइड होती है नहीं होती है? होती है Yo, ma'am.
तो बच्चे जो वो कह रहा है कि देयर इज अ नेगेटिव इंटरप्लूरल प्रेशर, यस देयर इज पुलिंग एट द लंग्स वॉल, यस इट इज। क्यों? क्योंकि इंटरप्लूरल में जो इंटरप्लूरल प्रेशर होता है वो होता है कम, दैट इज लेस। कंपेयर करेंगे हम एटमॉस्फेयर से तो कम ही होगा ना, एटमॉस्फेयर में तो ज्यादा होता है, हाँ या ना। Yeah, ma'am. आपका जो इंटरप्लूरल प्रेशर होगा वो हो जाएगा कम, ठीक है। और ऊपर से होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि वो जीरो से भी कम हो जाता है कभी कभी। ओके, Yeah, ma'am. Yes, सबको ma'am. पॉइंट क्लियर हुआ? Yeah, ma'am. कोई है तो हम दोबारा बता दो। नहीं, या तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है या तुम्हें सब समझ आ रहा है। चलो जल्दी। Which of the following is possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? बताओ। One can breathe out air totally without oxygen. One can breathe out air through, okay, a station tube by closing both nose and mouth. One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. The lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all air from them. कौन सा हुआ इसका आंसर? कौन सा इसमें से ब्रीदेबल है वो बोल रहा है। म्यूट कर लो, कौन है ये अनम्यूट वाला बच्चा? मुस्कान डोगरा। सी तो है ही नहीं, सी तो है ही नहीं बच्चों, इट इज नॉट सी। क्वेश्चन नहीं पढ़ा आप लोगों ने ध्यान से ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग, यानी कि वो कह रहे हैं कि ब्रीदिंग में कौन सी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है जिससे कि आप कॉन्शियस एफर्ट, यानी कि आपको कॉन्शियसली पता लग जाता है। वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन बिना तो ब्रीदिंग ही नहीं होगी, है ना। वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू एस्टॉशियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। तो यानी कि अगर आप नोज को भी बंद कर दो और आप माउथ को भी बंद कर दो, जब आप दोनों को बंद कर दोगे तो आप कॉन्शियस नहीं हो जा रहे हो। कॉन्शियस Yeah, ma'am. आया जो आपने खुद किया, खुद से किया। समझ में आई बात? Yeah, ma'am. आपने अपना नोज क्लोज कर दिया, आपने अपना माउथ बंद कर दिया, ये आप कर सकते हो। आप लंग्स को थोड़ी बंद कर सकते हो, आप ऑक्सीजन को पकड़ थोड़ी सकते हो। नोज पकड़ सकते हो क्योंकि वो पकड़ने लायक है। ऑक्सीजन मैं कहाँ से पकड़ू? मेरे हाथ के अंदर कितना ऑक्सीजन है मुझे कैसे पता? मैंने ऑक्सीजन पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाई ना मैं। मतलब होगा पर मुझे क्या पता कितना अमाउंट है। समझ में आ रही है तुम्हें बात? Yeah, ma'am. उसने उसने जो सेकंड पॉइंट बोला है सबको समझ में आ गया? वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू एस्टर्शन ट्यूब, बिल्कुल करेक्ट है। बाय क्लोजिंग नोज एंड माउथ, नोज एंड माउथ विद योर कॉन्शियस एफर्ट का मतलब कि जो आपने अपने खुद से किया है, कॉन्शियसली किया। अभी आप बैठे हो लेकिन आपको नहीं पता कि अभी जब आप बैठे हो ब्रीद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे होते हो। लेकिन जब आप ऐसे करते हो ना, ये आप कॉन्शियसली कर रहे हो। समझ में आया? Yeah, ma'am. नेक्स्ट कह रहा है वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन। आप सिर्फ अलोन वर्ड बोला है उसने, डायफ्राम। बच्चे लंग्स भी तो उठ रहा है ऊपर, मूव तो लंग्स भी तो कर रहा है। लंग्स के अंदर एल्वोलाई नहीं है, ब्रोंकियाई नहीं है, ब्रोंक्यूल्स नहीं है, और वो कह रहा है विदाउट मूविंग द रिब्स। किसने बोला रिब्स? देखो जरा ब्रीद इन करो सारे, रिब्स ही तो सबसे पहले उठे, यहाँ के रिब्स हो गए ना उठे, वो डायफ्राम भी उठा है, रिब्स भी चल रही है, मेरी मूवमेंट हुई है, वो कह रहा है। तो सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. The lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all air from them, not at all. मैंने तुम्हें रेसिडुअल वॉल्यूम करवाया, यानी कि तुम्हारी कुछ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के रेसिड्यूज बच्चे रह जाते हैं वहां पे। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? B. 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 समझ में आया सभी को?
कैसे सॉल्व किया ये? Yeah, ma'am. पक्का? Yeah, ma'am. कोई है ऐसा मैम नहीं समझ आया? बस उसने पूरे क्वेश्चन में एक दो वर्ड ऐड कर दिए, उसने कॉन्शियस एफर्ट। अब कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि आपने खुद से जानबूझ के कुछ किया। करते हैं ना कभी कभी, चेक करते हो नोज चल रहा है मेरा, एक बंद है एक बंद नहीं हो रहा, देखूं मैं जरा सांस मुझे कितनी देर आती है, मैं अगर अपना नोज और माउथ बंद करके रखूं तो। करते हो? करते होंगे शायद, Yeah, ma'am. है ना? कभी कभार ऐसे तुम पंखे की तरफ देख के बैठे रहते हो, "ओ, कहीं पंखा ये मेरे ऊपर ही ना गिर जाए"। आते हैं ना से ख्याल? Yeah, ma'am. वो बात अलग है, पंखा गिरता नहीं है, तुम्हारे को नींद जरूर आ जाती है ना? जब तक तुम सुबह उठते हो तब तक पंखा वहीं बैठा रहता है बेचारा, वो भी कहता है मैं क्यों ही गिरूं तेरे पे, है ना? Yeah, ma'am. मैम। चलो नेक्स्ट, इन द लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट स्टिल आप ट्राई करो। वीनस ब्लड, वेनस भी बोल देते हैं, कोई इसको वीनस क्या देता है। डन? कहाँ गायब हो गए तुम लोग, बोलते क्यों नहीं हो? सबको बी लग रहा है पक्का? अब बी क्यों लग रहा है? खुशी बताओ। खुशी 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 नेगी, जल्दी जल्दी बोलो। जब मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ तो म्यूट करके बैठ जाते हो, इतना डर लगता है तुमको मुझसे बच्चों? नो मैम। गलत भी हो जाएगा तो क्या हो गया, मैम करेक्ट कर देंगे ना, तुम ट्राई तो करो। अब यार जब तुम आंसर देते हो ना, आप जब आप 50 बच्चों के सामने, तो आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो। तो आप गलत दे रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ पे कौन सा टेस्ट चल रहा है? इन द लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस। वीनस ब्लड से कैसे होगा? वीनस क्या होता है? वीनस मतलब कि कुछ वेन के बारे में कह रहा है, और वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को निकालना। होता है या नहीं होता? Yeah, ma'am. जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ये ट्रैवल कर देता है आपके पेरिफेरल ब्लड वेसल से, पेरिफेरल ब्लड वेसल से, और ये कहाँ जाएगा? थ्रू द वीनस सिस्टम। तो वीनस जो ब्लड आपको पता है वीनस सिस्टम के थ्रू जाएगा बच्चे, और वीनस का काम क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? तो काफियों ने बी बोला है। तो बी बोला कैसे है, मतलब तुम्हें कैसे पता कि बी है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कोई किसी को भी नहीं पता? स्क्वैमस एपिथेलियम सिखाया था मैंने तुम्हें? Yeah, मैम। Yeah, ma'am. एपिथेलियम बताया था मैंने तुम्हें? नहीं बताया था? इतना बड़ा एल्वोलाई बनाया था, फिर यहाँ पे एक और एल्वोलाई Yeah, ma'am. लड़ी की थी, है ना? इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन आया था बेसमेंट तुम्हारा। पे। यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन था। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, दिस इज ऑफ एल्वोलाई। यहाँ से बच्चे वीनस ब्लड क्यों जाएगा? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगा। तो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया कैंसिल। देन बी, ठीक है, काफी ने बी बोल दिया। फिर स्क्वैमस एपिथेलियम तो है, पर ट्यूनिक मीडिया ब्लड वेसल क्यों करेगा? मीडिया क्यों आएगी इसमें बीच में? नन ऑफ दी अबव तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा है। क्योंकि मैंने तुम्हारे को ये वाली इमेज सिखाई थी जहां पे एल्वोलाई था, एल्वोलाई के बाद यहाँ पे बेसमेंट में, बेसमेंट हाँ। फिर ये आपका कौन आया था? ब्लड ब्लड कैपिलरी। एंडोथीलियम आई थी। आई थी या नहीं आई थी? Yeah, Yeah, मैम। Yeah, मैम। ma'am. तो ऑप्शन इसीलिए बी है। इतना रॉकेट साइंस थोड़ी है ये, तुम्हें आंसर नहीं याद रहते लड़के बच्चों। चलो
आइडेंटिफाई दी रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट फिगर आउट करो बच्चे। विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन with hemoglobin and mainly related to partial PO2, okay, partial pressure of O2. Partial pressure of CO2 can interfere with O2 binding with hemoglobin. Higher H positive concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Low PCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. तो which is the correct answer? नीट 2020 का क्वेश्चन है, कुछ 3 साल पहले ही पूछा है। चलो जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी बोलो। हुआ सॉल्व या नहीं हुआ? वरना मैम गाने गाएंगी और क्या ही कर सकती हैं। जल्दी बच्चे जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लगाओ। ये आई गेस होमवर्क वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो गए ना हमारे? यस, है ना? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? लॉन्ग स्टेटमेंट बताओ यार ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। कितना सिंपल है ये वाला पार्ट, तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था। हेमोग्लोबिन और O2, हेमोग्लोबिन क्या बनाते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं। तो ये कैसे होगा? CO2 मैंने बताया था तुम्हें, कितनी बार तो बता दिया, H पॉजिटिव आयंस निकालता है वो HCO3 नेगेटिव के साथ। कुछ भी तो नहीं है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हमने कर्व सा बनाया था यहाँ पे, ऐसा बनाया था बच्चों। Yeah, ma'am. yes ma'am, एक कर्व इधर भी जा रही थी, एक कर्व इधर जा रही थी, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, याद आया? Yeah, ma'am. बच्चे अगर आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में अगर आपकी कर्व थोड़ी नीचे हो जाती थी, है ना, तब आपका जो क्या बोलते PCO2 क्या करता था? इंक्रीज। इंक्रीज। Increase. और आपका जो क्या बोलते हैं H पॉजिटिव आयन, इंक्रीज। Increase. Increase. पीएच लेवल। डिक्रीज। Decrease. जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। चलो करो फटाफट से, अब सब बता दिया मैंने, बहुत सिंपल है। चलो चलो जल्दी। डन और नॉट? बी। बिल्कुल 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 गलत तुम्हारा जवाब, इट्स नॉट बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन। कहाँ सिखाया मैंने तुम्हें? कहाँ पे बताया मैंने O2 प्लस CO2 कुछ बनाता है? Ma'am, D. मैंने एक बार भी तुम्हें O2 प्लस CO2 से H भी बनता हुआ सिखाया मैंने तुम्हें? बताओ मुझे, सिखाया मैंने तुमको? नो मैम। तो फिर वो बोल रहा है कि CO पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन। बताओ, मैंने तो ये सिखाया नहीं, कैंसिल हो गया। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्या ये रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के? Yes, क्या? ma'am. बिल्कुल भी नहीं है बेटा। वो कह रहा है ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बना के PO2 बना दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक बॉडी के बाहर प्रेशर P होता है और बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर को जब हम उठाते हैं उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये तो बना ही नहीं कुछ। तो बताओ C और D बचा अब। ma'am C, हाँ C होगा। क्यों C होगा?
बच्चे मैंने अभी बताया ना आपका, ये देखो ये लिखा हुआ है आपके कर्व के अंदर, जब आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो वो कहता है कि आपका जो H पॉजिटिव आयन है वो इंक्रीज होता है एल्वोलाई के अंदर। क्यों? जब ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। सिखाया है मैंने या नहीं सिखाया ये? यो यो मैम। मैम। फिर मैम। तुम बोले देखो भूल गए ना, तुम्हें वो आरबीसी भी याद नहीं, आरबीसी के अंदर वो कैसे टेक प्लेस कर रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है लो पीसीओ2, लो पीसीओ2 इन एल्वुलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी। पीसीओ2 कब से ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने लग गया? ऑक्सी बोल रहा है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2। तो CO2 तो बात ही नहीं होती। CO2 का कौन था? कार्बन। यस, कार्बोनिक है वो, कार्बन है उसमें, ऑक्सी में कोई कार्बन नहीं है। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट। समझ में आया कैसे सॉल्व किया इसको या नहीं आया? यो यस मैम। मैम। पक्का आ गया बच्चों? एम ही बोली जा रहे हो तुम। मैम आ गया। आ गया मैम। रिडक्शन ऑफ पीएच, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड। बच्चे कैसे होगा रिडक्शन ऑफ पीएच? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, या रिलीज बायोकार्बोनेट आयंस बाय द लिवर। अच्छा, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, reduce the blood supply to the brain। नीट 1 2016 का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल जल्दी से तब। हो रहा है सॉल्व ये? यो मैम। बस एक बच्चा है हमारा योयो वाला। ए। ओके, फटाफट से मुझे पूनम कपूर बताएंगे बच्चे ए क्यों है इसका आंसर। पूनम कपूर चैट पे लिख दो। बेटा आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? टीचर कुछ पूछ रहा है तो नाराजगी है मुझसे कोई? पूनम, ईशा, ईशा ने लेफ्ट ही कर दिया। मुस्कान, जब मैं सवाल पूछती हूँ तो तुम भाग जाते हो। मुस्कान, यस मैम। हाँ जी बच्चे, ए क्यों है इसका रिप्लाई, सॉरी आंसर? कौन बताएगा? किसी को भी नहीं पता? तुम लोगों ने, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? नो मैम। कम आ रही है क्या सभी को? मैम। किसको नहीं आ रही आवाज? जिसको आवाज नहीं आ रही है बेटा लीव करके दोबारा से आ जाओ, भाग के आओ, छोड़ के चले मत जाना। ओके मैम। हाँ, जल्दी आना वापस। हाँ जी बोलो, कौन बताएगा रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड? वाई? ऑप्शन ए क्यों है यार, जल्दी बोलो। कोई ऐसा है जो आंसर देगा? मैम भी नहीं बोलेंगे फिर ऐसे तो आंसर? हाँ जी बोलो। हाँ जी तान्या बताओ बच्चे। मैम जब सिग्मोइड का राइट की टर्न होता है तो वो जो पीएच लेवल है उसमें कम हो जाता है। वेरी गुड, शाबाश, बस इतना ही तो था, सिंपल सा तो था, वो पीछे ही मैंने बताया। तो सिग्मोइड कर्व में अगर आपका राइट शिफ्ट हो जाता है तब आपकी हेमोग्लोबिन, जो उसका जो पीएच लेवल होता है वो बच्चे कम हो जाता है। और वो कब होता है? आपके ऑक्सीजन लेवल की वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट है, बट क्यों करेक्ट है ये भी तो पता होना चाहिए ना, या नहीं पता होना चाहिए? यो मैम। अभी तो आपके दोस्त हैं वहां, नीट के एग्जाम में कोई दोस्त बैठेगा? तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में कोई दोस्त बैठेगा तुम्हारा? नो नो मैम। मैम।
तो नहीं पता होता तो बोला करो मैम हमें नहीं पता, हमने तो ऐसे ही देख के लिख लिया, बस बोल दिया करो, कोई नहीं कुछ कहेगा तुम्हें। यहाँ पे तो मैम समझा देगी, वहां तुम्हें मैम क्या समझाएगी, समझा के भेजेंगी सिर्फ, ठीक है। वहां तुम्हारे लिए मैम थोड़ी आएगी पेपर लिखने के लिए, आएंगी वहां पे, नो मैम। ठीक है। Okay, approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as bicarbonate ion in the form of dissolved gas molecules by binding RBC or as carboaminohemoglobin. जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। डन। यो मैम। ए, अब जो तुम ए लिख रहे हो तुम्हें पता है तुम ए क्यों लिख रहे हो? अब जवाब नहीं आता तुम्हारे, है ना बच्चों? ओके, वाई ए बच्चे, वाई ए, एनीबॉडी खुद ही बता दो, चलो कोई भी बताओ, ए क्यों? ट्राई तो करो एटलीस्ट। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट क्यों है ए, क्यों है? किसी को भी नहीं पता? फिर तुम आंसर इतना करेक्ट कैसे लिख रहे हो, ये बताओ फिर। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यो मैम। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग फिर यार? ए क्यों है इसका ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, क्यों है, पर ए क्यों है? आपको पता है ना, मैम ने आपने सवाल पूछने हैं क्यों होता है, क्यों है, पर आपको पता भी तो होना चाहिए ना क्यों है। तो मैंने तुम्हें CO2 में 3 चीजें पढ़ाई थी। एक तुम्हारा 7% प्लाज्मा में होता है, 20 to 25% तुम्हारा किस में होता है? बाइंडेड विद HB। हाँ, वेरी गुड। और फिर एक होता है 70%, वो किस में होता है? बाइकार्बोनेट आयन। और नहीं तो क्या, बस। तो वो बोल रहे 70% ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, किस में? बिल्कुल, यही तो था वो पॉइंट, तुम्हें याद नहीं है मैंने 3 ये करवाए थे तुम्हारे को? यो मैम। तो या क्या मैम। जवाब क्यों नहीं देते हो, क्या जवाब, क्या इसका क्या इलाज किया जाए बताओ, क्या इसका कोई इलाज है? थक गए हो तुम? नो मैम। कौन कौन थक गया है बताओ, क्योंकि मैम तो थक चुके हैं, मैम तो सच कह रहे हैं। बाकी बताओ, कोई नहीं थका? हाय, कितने सारे बच्चे थक गए। क्या क्या तुमने ऐसा थकने जैसा? मैम दिन को खेत में थी। अच्छा, हॉस्पिटल में थे, ओके। बाकी रिया, सुनिधि, शैलजा, कशिश, कुछ कह रहे हो आप? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लें। या मैम। हाँ। Bulk of carbon dioxide released from body tissue into the blood is present as bicarbonate in blood. Oh, sorry, ये A भी है। Bulk of carbon dioxide released from body tissue into the blood is present as, जब CO2 आपकी बॉडी में बल्क से रिलीज होती है और वो टिश्यू में चली जाती है, आपकी बॉडी टिश्यू से ब्लड को जाती है, तो वो रिलीज होती है, रिलीज क्या करती है? CO2। तो वो क्यों करती है? बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, या फ्री CO2 पड़ा हुआ है ब्लड प्लाज्मा में इसीलिए, या 70% कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन एंड 30% बाइकार्बोनेट जाता है, या फिर कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन है RBC में इसीलिए। ऑप्शन कौन सा है 26 का? हाँ जी बोलो।
त्रिशा शैलजा आपने आंसर देना है। ए गुड। तान्या वेरी नाइस बच्चे, आपने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए है ना। बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे ब्लड प्लाज्मा और आरबीसीज में सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने भी पीछे ही बताया है 7% आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है बच्चे, 20 to 25 आपके हीमोग्लोबिन में होता है, 70% आपके बाइकार्बोनेट आयन में होता है। तो इस वजह से बल्क में जो CO2 रिलीज होता है आपके टिश्यू से ब्लड को, वो क्या है, वो बायोकार्बोनेट की वजह से होता है। ओके, Here, Yeah, ma'am. ma'am. समझ में आया सभी को? यस मैम। Here, ma'am. फटाफट से क्विकली मुझे मल्टीप्लाई, मुझे बताओ जरा कितने मार्क्स बने आपके। मैम टोटल क्वेश्चन कितने थे? बताती हूँ, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 क्वेश्चन। माइनस करके बताओ। 12, क्या बात है तानिया, बहुत बढ़िया यार, जोरदार तालियां तानिया के लिए मैम की तरफ से। और बाकी 9, त्रिशा गुड, साक्षी बहुत बढ़िया। बाकी माइनस करके बताओ, माइनस करके, एग्जैक्ट नहीं बताना। 10 सुनिधि, वाओ, भुवनेश्वरी गुड 10, यशपाल 7, अनुपमा 10, ऋतिका 11, महक 10, आंचल 8, ऋतिका 8, हर्षितिका 8, रिया 10, बहुत बढ़िया यार, काफी अच्छे स्कोर्स हैं। 5 से नीचे वाला है कोई? 5 से नीचे कोई भी नहीं? बता दो, शर्माओ मत, इट्स ओके। तान्या 10, बहुत बढ़िया। बाकी सिर्फ 10 बच्चों ने, और बाकी 20 बच्चे क्या कर रहे हो तुम, फटाफट से करो ना। 7, अनीशा गुड। चलो, वेल वेल डन बच्चों, काफी उन्होंने ट्राई किया यार, गुड जॉब। ठीक है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद होल चैप्टर और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैम ने, हमने वो कंप्लीट करनी है।